ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, जस्ट मैं श्लोक कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था। फर्स्ट कैंटो, चैप्टर कौन सा है? 20 स्तुति का कौन सा चैप्टर है? 9 चैप्टर और 33rd वर्स, 33वां श्लोक, पहला श्लोक भी स्तुति का, जो आपको पता भी होगा। 1933, तो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, ओ गलत हो गया, सॉरी। 32 कर रहा हूँ मैं, 32 है, 33 नहीं है, गड़बड़ हो गई। पहला 32 है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। एनीवे, सो काफ़ी लोगों को तो श्लोक पता भी है, बट भी स्तुति का पहला श्लोक है, 32nd वर्स। और भीष्म पितामह यहाँ पे अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, लीला विराम करने वाले हैं, तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं। और इस समय बहुत सारे ऋषि मुनि, ऑलमोस्ट सारे ऋषि मुनि, सारे वर्ल्ड से उनके दर्शन करने आए हैं। गौतम ऋषि, व्यासदेव खुद, और त्रेता ऋषि, अत्रि ऋषि, कश्यप मुनि, सब लोग आ गए। इससे पता लगता है भीष्म पितामह की पोजीशन क्या थी। और कृष्ण भगवान भी आए पांडवों को लेकर। तो भीष्म पितामह भगवान को देखकर ये स्तुति बोल रहे हैं। और वो पहले श्लोक में कह रहे हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म पितामह, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं यहाँ पर कि भीष्म पितामह बहुत बिजी पर्सन थे। पूरा का पूरा हस्तिनापुर संभाल रखा था भीष्म पितामह ने, और बहुत सारे मैनेजमेंट में थे, पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में था, पूरा का पूरा पॉलिटिकल इश्यूज़ उनके हाथ में थे। उसके बाद भीष्म पितामह टीचिंग भी करते थे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की, मतलब धर्म तो जानते ही थे। सो फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट भी था दुर्योधन और मतलब कौरवों और पांडवों में, उसको भी मैनेज कर रहे थे। तो भीष्म पितामह का माइंड बहुत एंगेज था, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सब एंगेज था। इस समय भीष्म पितामह ने इति मतिर उपकल्पिता, इस समय भीष्म पितामह ने अपना पूरा माइंड, मति सारी चीज़ों से निकाल ली। और उपकल्पिता, कल्पिता मतलब होता है बनाना कुछ, कल्प मतलब बनाना, कल्पना मतलब विचारों से कुछ बनाना। सो कल्पिता मतलब कुछ क्रिएट करना। उपकल्पिता मतलब कि कुछ बना के कुछ पास रखना। उप मतलब पास। तो उन्होंने अपनी सारी इंटेलिजेंस, सारी फीलिंग, सारे थॉट, सारे विचार और सारी उनकी इच्छाएं, सब उन्होंने सब जगह से हटा के भगवान के चरणों में रख दी। वो इसको कहते हैं उपकल्पिता। वैसे ये शब्द कहाँ आ रहा है? कल्पिता, कल्प वो क्या है? हाँ है नहीं, इसमें नहीं। तो साधना भक्ति की परिभाषा क्या है? कृति साधे भावे साधे भावा सदा। हाँ, उसमें नहीं आ रहा। एनीवे मैं भूल गया। हाँ, सो कल्प तो है, वहाँ पे भी आ रहा है कल्पिता। सो कहने का मतलब है कि भीष्म पिता, मैं कल ही बता रहा था कि
ऐसा नहीं है कि डिवोटीज़ मतलब डिवोटीज़ भीष्म पितामह की तरह हम लोग भी एक लेवल पे प्रीचिंग मूवमेंट में माइंड बिजी है कुछ चीज़ों में, इन चीज़ों में, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, सब कुछ, बट भीष्म पितामह के पास पावर थी कि वो सब कुछ हटा के भगवान में लगा सकते थे। सो भीष्म पितामह महाजन है और हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब हम चैंटिंग करें, भगवान की डिवोशन करें, तो माइंड सब जगह से हटा के भगवान में लगा दें। उसको कहते हैं माइंड कंट्रोल। सो अदरवाइज क्या, अदरवाइज तो मान लीजिए कोई वृंदावन में बैठा है, 24 घंटे भगवान में सोच रहा है, भगवान के बारे में सोच रहा है, वो इतनी एडवांस पोजीशन में नहीं है जितनी एडवांस्ड पोजीशन में एक व्यक्ति है जो प्रीचिंग कर रहा है, बिजी है, बाय द सेम टाइम जब भगवान की पूजा कर रहा है और जब चैंटिंग कर रहा है तो पूरी तरह सब जगह से माइंड हटा के वो लगा ले वहाँ पर। उसी को तो माइंड कंट्रोल कहेंगे, वरना माइंड कंट्रोल क्या है उसका। इसलिए भी तो कृष्णा कह रहे हैं कि जो मेरा प्रचार करता है दूसरों को, वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसके अंदर आपको ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बार आई थिंक पता नहीं कहाँ थे, जुहू में थे, कहाँ थे मैं भूल गया, तो जुहू में आई थिंक बोल रहे थे गिरिराज महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, सब सन्यासी बैठे थे और श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि यू मस्ट फॉल डाउन। सब ये क्या है, मैंने कहा तुम सब गिरोगे 100%। तो सब देखने लगे प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने कहा कि तुम तैयार नहीं हो माया से फाइट करने के लिए, तुम सब यू हैव टू गो अवे। प्रभुपाद ने कहा, बाकी जो टिक गए प्रभुपाद की मर्सी से, और ऑफ कोर्स उनकी अपनी भी स्ट्रेंथ, डिज़ायर थी, और काफ़ी लोग चले भी गए। सो ये प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कल बता रहा था निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो। द्वंद्व से ऊपर उठने का मतलब ही है। द्वंद्व से ऊपर उठने का मतलब है कि जब आप डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो, चैंटिंग, टीटी वर्शिप, तो आप सब जगह से माइंड हटा के लगा लो इसमें। इति मतिर उपकल्पिता, सब जगह से हटा के सारी फीलिंग्स, थॉट्स, इच्छाएं हटा के उन्होंने उसको एक सुंदर मूर्ति बना के भगवान के चरणों में ऑफर कर देते हैं। भीष्म पितामह ने इस व्यक्त कर लिया, और ये मृत्यु के समय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी जीते ही जीते, तो मृत्यु के समय भी नहीं कर पाओगे आप। फिर हम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। तो भीष्म पितामह नियर है डेथ के, उनको पता लग गया वो शरीर छोड़ने वाले हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करके होती तो कर भी नहीं पाते। सेम परीक्षित महाराज के बारे में भी आता है कि जब तक्षक काटने आए तो उन्होंने पृथ्वी से मिक्स कर दी अपने बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, जो पंचभूत है, पंचभूत में मिला दिए, बुद्धि महत्त्व में मिला दी। और मतलब कहने का मतलब है उन्होंने सब जगह से माइंड हटा के पूरी तरह भगवान में लगा दिया। सो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हमें पूरी लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसा ना होता रहे कि चैंटिंग के वक्त माइंड घूमता रहे इधर उधर, और जब कुछ कर रहे हैं तो चैंटिंग के बारे में सोच रहे हैं। वो तो एब्सोल्युटली रिडिकुलस है। और ये प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। आप सोचोगे यार हम तो इतने बिजी हैं इसमें, मैनेजमेंट में, प्रीचिंग में, इधर उधर हमारा माइंड इधर उधर भाग रहा है, इसलिए चैंटिंग में नहीं लग रहा। एक्चुअली इल्यूजन है, गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग खाली बैठे, क्या उनका चैंटिंग में लग रहा है? वो भी कुछ सोच रहे हैं, वो भी गधों की तरह कुछ सोच रहे हैं। चैंटिंग किसी का नहीं लगता जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाए। वो तो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, तो प्रीचिंग की बातें घूमेंगी। आप खाली बैठे हो तो लड़की घूमेगी, कुछ ना कुछ तो घूमेगा ही माइंड में, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। 100 दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वृंदावन में बैठे हो, यहाँ बैठे हो, खाली बैठे हो, पूरी तरह बिजी हो, इट डजेंट मैटर। भीष्म पितामह पूरी तरह बिजी हैं, एग्जाम्पल है हमारे सामने, और भीष्म पितामह ने कर लिया टाइम ऑफ डेथ। और मज़े की बात है कि भीष्म पितामह पूरी तरह बिजी, क्या सुपर बिजी थे, अभी तो लड़ाई में थे। मैनेजमेंट क्या लड़ रहे हैं, वो तो फुल फ्लेजेड फाइट चल रही है।
उसमें आदमी क्या करेगा, उसमें कहाँ घूमेगा। रात को जब चैंटिंग करते होंगे अपनी ये लोग, तो क्या तीर वीर घूमते होंगे इनके माइंड में। मतलब आई मीन टू से, हम होते तो ऐसे ही होता, हम चैंटिंग कर रहे होते, कल मैं ये तीर चलाऊंगा, वो तीर चलाऊंगा, फिर उसको मैं ऐसे रोक दूंगा, ऐसे ही घूम रहा होता। उनके माइंड में नहीं हो रहा, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ है। इसको बोलते हैं उपकल्पिता। उपकल्पिता शब्द है मतलब संसार से निकाल के एक जगह एकाग्र करना। तभी तो वो श्लोक है, वेबसाइट में का बुद्धि एकहा कुरु नंदना। ये एकहा, जो बुद्धि को एक कर लेना, एक जगह ठहरा देना, वो स्ट्रेंथ है माइंड की। और वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है, वरना नहीं आएगी आपको। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। चैंटिंग के बाद कुछ मत करो। कुछ लोग चैंटिंग के बाद भागवतम के श्लोक और गीता के श्लोक सोचते रहते हैं। एक्चुअली मैं पहले, मतलब कहाँ, मैं पहले 20 साल पहले महाराज के साथ एक, मतलब महाराज का सर्वेंट था मैं, जब महाराज के साथ हम गाँव में गए थे प्रीचिंग करने, एक ओडिशा में कहीं। तो महाराज, मैं था महाराज थे बस। तो हम लोग गए, तो महाराज फिर, तो हम लोग जैसे, हम लोग मंगल आरती रोड, कीर्तन रोड पे करते थे। मतलब हरि नाम भी हो गया, मंगल आरती भी हो गई, ये था सिस्टम। सुबह सुबह उठते, मतलब महाराज उठते थे, महाराज फिर, मतलब कभी कभी मैं उठ जाता जल्दी, कभी मैं नहीं उठता तो महाराज उठा देते थे, उठ जाओ भैया। फिर नहा लिए, महाराज के चलते हैं चलो भी। तो मतलब वहाँ पे ऑल्टर तो था नहीं, तो रोड पे करते थे, समसारा दावा नाला जो भी हम खा रहे थे, फिर हरे कृष्णा। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, वहाँ पे कीर्तन किया, ये किया। मैं क्यों कह रहा हूँ हरे कृष्णा, माइंड से थॉट निकल गया है। श्लोक, हाँ। तो हम कीर्तन कर रहे थे, तो फिर चैंटिंग फिर ख़त्म हो गया रोड के एंड पे। तो मैंने कहा ठीक है, हम चैंटिंग करते हुए चलते हैं वापस। चैंटिंग, तो महाराज ने मुझसे कहा कि क्या, कि जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो मेरे माइंड में श्लोक आते रहते हैं, क्या ठीक है गलत है? मैं क्या बोलूँ, मैं तो नया था, मैं तो सर्वेंट ही था महाराज। तो मैंने कुछ नहीं, मैं थोड़ा ना बोलूँगा। तो महाराज ने कहा वेल, वो गलत है, नहीं आने चाहिए, क्योंकि माइंड में केवल भगवान का नाम होना चाहिए और हम होने चाहिए, बस, दैट्स ऑल। डिस्ट्रैक्शन है। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यताम। दैट्स आइडिया। आप इस आशा में मत रहना कि अपने आप मन लग जाएगा चैंटिंग में, वो कभी नहीं होगा। और इस आशा में मत रहना कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा प्रीचिंग से, मैनेजमेंट से, तब चैंटिंग अच्छी करूंगा। वो भी नॉनसेंस आइडिया, वो भी कभी नहीं होगा, वो भी कभी नहीं हो सकता। आप सोचते रह जाओगे, फॉल डाउन हो जाएगा, कभी नहीं होता वो। और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो तो फिर क्या माइंड कंट्रोल है। फ्री होके तो कोई भी गधा भी चैंटिंग कर ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उससे माइंड में प्रेशर नहीं लगता। ऑफ कोर्स एक बैलेंस चाहिए, वो बात अलग है लाइफ में, बट ये इल्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट दैट्स द होल आइडिया देयर। सो वही कह रहे हैं भीष्म पितामह सिखा रहे हैं, इति मतिर उपकल्पिता। उपकल्पिता समझ गए वर्ड क्या है? वो स्ट्रेंथ है बुद्धि विचारों सबको लाने की वापस, सारे एंगेजमेंट से। ओके, उपकल्पिता वितृष्णा। और ये स्ट्रेंथ कैसी, ये बल कैसे आता है चैंटिंग के वक्त? वेल, यहाँ पे लिख रहे हैं वितृष्णा। वितृष्णा मतलब फ्रीड फ्रॉम ऑल सेंस डिजायर्स। तृष्णा मतलब भोग करने की इच्छा, वी मतलब छोड़ना। अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यताम। एग्जैक्टली गीता चल रही है। हम अभ्यास करते हैं माइंड को लाने की, बार बार लगाने की। और वो स्ट्रेंथ कैसे आती है? वैराग्य से। जब आप जीवन में वैराग्य प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका माइंड स्ट्रांग होता रहेगा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवद गीता में, सेक्स डिज़ायर मेक्स द माइंड वीक। मतलब भोग वासना, सेक्स डिज़ायर नहीं, भोग वासना। तो वितृष्णा, जब हम वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड स्ट्रांग होता है, फिर हम ला सकते हैं माइंड को वापस। वरना माइंड कमज़ोर हो जाता है, भागता रहेगा इधर उधर। सो इति मतिर उपकल्पिता। तो वैराग्य से माइंड स्ट्रांग कैसे हो जाता है? क्या कहते हो, वैराग्य से ऐसा क्या हो रहा है कि हम माइंड को वापस ला पा रहे हैं?
ये तो चल थ्योरी हो गई। मैं कह रहा हूँ माइंड स्ट्रांग, आप कह रहे हो आत्मा स्ट्रांग। वैराग्य से ऐसा क्या हो गया कि हम माइंड को वापस ला पा रहे हैं सब जगह से हटाकर? है वैराग्य से एक्चुअली क्या हो रहा है? वैराग्य से हमारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है सारी चीज़ों में। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें पता है कि सारी चीज़ें इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इनकॉन्सिक्वेंशियल समझते हो? इनकॉन्सिक्वेंशियल कैसे कहते हैं? श्रील प्रभुपाद वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें तुच्छ हैं, तुच्छ, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपके टेम्पल्स की, आपके मैनेजमेंट की, आपकी प्रीचिंग की एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं है इस बड़े टाइम स्केल में, क्योंकि कल कल बीत गए, युग युग बीत गए। पृथु महाराज ने पूरे पृथ्वी पे मंदिर बना दिए थे, पता है आपको? तो पृथु महाराज किसके वो हैं? अवतार। क्या अवतार क्या कह रहा हूँ, मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु में किसके वो है प्रोटोटाइप? एग्जाम्पल किसका आता है? अर्चनम। उन्होंने पूरे पृथ्वी पे कुशा घास फैला दी थी, मतलब कहने का मतलब पूरे पृथ्वी पे टेम्पल्स बना दिए थे। शक्ति वैश्य अवतार, कहाँ है वो टेम्पल्स? कहाँ है? सब खत्म हो गए। भगवान है वो, उन्होंने मंदिर बनाया, उनके मंदिर खत्म हो गए, तो हम बना रहे, हमारे नहीं खत्म होंगे। हम सोचेंगे कि हम बना देंगे हमेशा रहेंगे, हम बेवकूफ़ हैं। सब समय सब खत्म। समय तो भगवान की नॉलेज को ही ख़त्म कर देता है। हमारी प्रीचिंग तो यूँ ख़त्म हो जाएगी। सो जब आप रियली में वैराग्य, जब आप रियलिटी, सत्य, वास्तविकता देखते हो, आपको वैराग्य आता है, तो आपके लिए सब कुछ एक तुच्छ हो जाता है। ठीक है, तो फिर जब चैंटिंग करते हो आपको पता है रियलिटी क्या, आपका माइंड इधर उधर भागता नहीं। ठीक है, ट्राई कर लेंगे, चीज़ें नहीं हुई तो नहीं हुई, हुई तो हुई, ठीक है, क्या है, अल्टीमेटली सब खत्म तो होगा ही होगा। बेस्ट कर लेंगे, भगवान की सर्विस है, बट बचा नहीं पाएंगे हम किसी भी चीज़ को, ये निश्चित है। आप किसी चीज़ को नहीं बचा सकते, वो भी जाएंगे, आप भी जाओगे। ये संसार है, भगवान को भी जाना पड़ा। भगवान भी कहाँ रुक पाए। भगवान चाहते तो रुक जाते, बट भगवान ने प्रकृति का नियम दिखाया कि सबको जाना पड़ेगा। भगवान के द्वारका ही खत्म हो गई, फिर क्या है, सब कुछ खत्म होगा। सो इसको कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य से ना, आप वैराग्य से सारी चीज़ें आप निरासक्त हो जाते हो, सब इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाता है। तो चैंटिंग का आपका पूरा माइंड भगवान में लग जाता है, इसको वैराग्य कहते हैं। सो वास्तविकता जानने से वैराग्य आता है, ऐसा आइडिया। रियलिटी जानने लगे वैराग्य आएगा। सो वैराग्य आएगा तो उपकल्पिता, आपका अभ्यास स्ट्रांग होगा। तभी तो कह रहे हैं वैराग्य च गृह्यते, वैराग्य लेने की कोशिश करो। तो हमारा माइंड भागता ही चैंटिंग के वक्त इसलिए है। मैनेजमेंट में, हाँ इसको ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, जैसे कि आप सब कुछ सेट कर दोगे। आप बेवकूफ़ हो। कुछ नहीं कर सकते आप कर सकते हो, चैंटिंग वक्त की सोच रहे हो, बाद में सोच लो। ऐसे नहीं चैंटिंग वक्त सोच के आप 100% कर दोगे, कुछ नहीं होगा, फिर भी 10% ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, 10.1% कर लोगे, और क्या, और कब हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेशन आएगी, नहीं कर पाओगे। इसको कहते हैं माया, और सबके साथ होता है। क्यों, क्या होता है, नहीं होता है, क्या कहते हो? यही हो रहा है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ मैनेजर के साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ जो है खाली घूम रहा है उसके साथ भी हो रहा है। क्यों बोल रहा हूँ, आपके माइंड में क्या घूमता है चैंटिंग करते वक्त? बताओ बताओ क्या घूमता है? मम्मी मम्मी, तो क्या आता है? मृदंग बजा रहे हो, जूस को पी रहे हो, ऐसा कुछ आता है? दिव्यांशु के माइंड में क्या आता है? पता नहीं, क्या बताना नहीं चाहते क्या? उस तो आते ही होगा, माइंड थोड़ा ना लग सकता है आपका भगवान में, है? माइंड घूमता है, सबके अपने अपने लेवल पे चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ।
कुकिंग वालों का आता होगा, मैं चपाती बनाऊंगा, खिचड़ी बनाऊंगा, कुछ तो होता होगा, समथिंग कुछ तो होता ही होगा। क्यों होता है? कुकिंग कौन करता है यहाँ पर? नवकिशोर, क्या आता है आपके माइंड में? कुछ भी आता रहता है नहीं? 10 साल पहले की चीज़, कुछ घर का बहुत है ना, सब कुछ अगर बताएंगे तो आज का दिन निकल जाएगा। तो क्वेश्चन है क्यों आ रहा है? आप में क्यों नहीं पावर है जो भीष्म पितामह में पावर है? वो क्वेश्चन है। तो मैं भी अपने से क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भीष्म पितामह के पास है मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली जब तक अब इनके ऐसा नहीं बनेंगे तब तक हम नहीं जा रहे। भागवतम वही है, भागवतम में इंस्पायर ही तो कर रही है इनकी तरह बनो। इनकी प्रशंसा करते रहेंगे तो थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। वो स्टार्टिंग है, प्रशंसा करेंगे तो हमारा मन करना चाहिए वैसा बनने का। वो प्रशंसा का मतलब होता है, हम कह रहे हैं जय श्रीला प्रभुपाद, तो हमारा मन करना चाहिए प्रभुपाद जैसा बने, मतलब एटलीस्ट 0.1% तो बन जाए उनके जैसा। अब उनके पास पावर है, हमारे पास क्यों नहीं? हमारा क्यों भाग रहा है? क्योंकि हमारे पास वैराग्य नहीं है। हमें लगता है कि बस यही जीवन सब कुछ है और हम सबको सेट कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। इसको कहते हैं आसुरी भावना, अहम कर्ता, क्या है वो? कैसे, यही है ना? क्या है, क्या? हाँ, ईश्वरम अहम भोगी। उसके पहले क्या है? पहली लाइन क्या है? अहम करता, ऐसी कुछ है ना? है, मैं भूल गया। एनीवे, हाँ बस यही है। हाँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा, मैं बलवान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, यही है ना? और मैं सब कुछ कर डालूँगा। दैट्स नॉट वैराग्य। करने वाले भगवान हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, देख लेना। सो दैट्स द आइडिया। सो पॉइंट ये है, श्रील प्रभुपाद भी ला रहे हैं कि भीष्म पितामह ने पूरी लाइफ वैराग्य प्रैक्टिस की है। उन्होंने प्रैक्टिस किया है वैराग्य। उन्होंने वास्तविकता जानी है, उन्होंने समझा है और उन्होंने माइंड में प्रैक्टिस की है कि सब कुछ बहुत तुच्छ चीज़ें हैं, मेन चीज़ है भगवान का नाम, वो होना चाहिए। और जब वो हो तब बाकी चीज़ों का ध्यान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। सो लाइक दैट, बी तृष्णा। यही सारे आचार्य लिख रहे हैं कि तो पहला जो है इति मति रूपकल्पिता, वो अभ्यास, वी तृष्णा वैराग्य, ये है बस। गीता से एग्जैक्टली वही आ रहा है। अभ्यास को स्ट्रेंथ मिलती है वैराग्य से। किस चीज़ का अभ्यास? इस चीज़ का अभ्यास कि जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो आपके पास पावर होनी चाहिए माइंड सब जगह से हटा के वहाँ लाने की। उसी से डिसाइड होगा आपकी केसी क्या है। केसी पता है ना? कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इस्कॉन लैंग्वेज है। उसी से डिसाइड होगा कि कृष्णा कॉन्शियस क्या है। बाकी सारे फैक्टर्स बेकार हैं। आप नहीं डिसाइड कर सकते आप कितनी आगे हो भक्ति में, उसी से डिसाइड होगा। अगर 20 साल बाद ही आपका माइंड घूम रहा है चैंटिंग में, आप वहीं हो जो 20 साल पहले थे। चाहे आप टेंपल प्रेसिडेंट बन गए, चाहे आप बहुत सारे लोग जुड़ गए आपसे, चाहे आपने कुछ भी कर लिया, संन्यास ले लिया, जो भी ले लिया, आप वहीं अटके हुए हो आप। क्योंकि वो ही, ये पावर ही एक स्ट्रेंथ, क्योंकि पॉइंट है ना कि यही चीज़ काम आएगी डेथ के वक्त, मृत्यु के वक्त, यही तो पावर काम आएगी, उपकल्पिता। बाकी ये सब थोड़ा ना काम आएंगे। बाकी तो जब हमने कर दिया। तो ऑफ कोर्स आई मीन टू से कृपा भी एक फैक्टर है। भगवान की सेवा करने से भगवान कृपा देते हैं, कृपा देने से हमें वास्तविकता समझ आती है, शास्त्र समझ आते हैं, उससे वैराग्य आता है, फिर उससे हमारे पास पावर आ जाती है बस। तो आप अभी डिसाइड कर सकते हो कि आपका मृत्यु समय में माइंड लगेगा नहीं लगेगा। चैंटिंग में माइंड नहीं लग रहा, आपका मृत्यु के समय नहीं लग सकता, तो हमें पावर नहीं है आप में, वीक है। वो बाइबल में लिखा है ना, कैसे द स्पिरिट इज स्ट्रांग बट द फ्लैश इज वीक। मतलब आत्मा तो आपकी थोड़ी स्ट्रांग है, आप करना चाहते हो, मगर माइंड वीक है, माइंड में पावर नहीं है, ये पॉइंट है। सो ये पहली लाइन है, इति मति रूपकल्पिता भी तृष्णा। मतलब मैं इस श्लोक का प्रैक्टिकल टेक बता रहा हूँ, हमें करना सीखना क्या है इस श्लोक से। भीष्म पितामह हमें सिखा रहे हैं। भीष्म पितामह, प्रभुपाद कह रहे हैं, भीष्म पितामह इज टीचिंग अस हाउ टू डाई। इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट कैंटो बहुत इंटरेस्टिंग है।
फर्स्ट कैंटो देख बीच पितामह सिखा रहे हैं हाउ टू डाई। भागवतम शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू नहीं हाउ टू लिव, यहाँ से शुरू हो रही है हाउ टू डाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है व्यासदेव ने, हाउ टू डाई, ऐसे मरना है। तभी तो प्रभा कहते हैं जीते जी तो कुत्ते भी जी लेते हैं, मरना किसी को नहीं आता। मगर वो हाउ टू डाई के लिए हाउ टू लिव भी आना चाहिए, वरना हाउ टू डाई आएगा ही नहीं। सो एनीवे, सो अब आगे बढ़ रहे हैं। भगवती सात्वता पुंगवे विभुम्नि, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने सारा माइंड हटा के संसार से किस में लगाया? भगवती। भगवती क्या है? हाँ, भगवान, मतलब भगवती फीमेल नहीं है, देवी नहीं है, भगवान, भगवान में अष्टमी विभक्ति है। भगवती भगवान में, भगवान कैसे भगवान में? सात्वत पुंगवे, भगवान का नाम भी ले रहे हैं। जैसे हमने वो नहीं पढ़ा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहाँ तो वासुदेव ले रहे हैं ना, यहाँ पे अलग नाम ले रहे हैं, सात्वत पुंगवे। ये क्या नाम है? अजीब, ये अलग अजीब सा नाम है। ये भगवान का एक नाम है, सात्वत पुंगवे। तो सात्वत, सात्वत क्या होता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं सात्वत मतलब डिवोटी, जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं उनको सात्वत कहते हैं। और पुंगवे मतलब होता है लीडर। अब ऐसे तो पुंगवे की सेंस ऐसे आती ना, ऐसे लंगड़ा हो, है ना सेंस अजीब सी है, ऐसा शायद हमारे माइंड में घुसी पड़ी है। पुंगवे नहीं लगता लंगड़ा टाइप का? सेंस की बात कर रहा हूँ। संस्कृत में लोग डिक्शनरी देखते हैं, बट वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, अमर कोश और ये जो कोश होते हैं सारे, डिक्शनरी देखते हैं मीनिंग देखने के लिए। मगर एक्चुअली उससे पावरफुल टेक्निक है सेंस समझना उस वर्ड की, तो उससे आप और मतलब निकाल सकते हो। ये एक अलग एंगल है शब्दों को देखने का, जो जनरली नहीं बताते स्कॉलर्स, उनको खुद ही नहीं पता रहता। मैं कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं। सो पुंगवे की वैसे सेंस, ऐसे आप अगर पुंगवे बोलो आपको क्या फीलिंग आएगी? कैसी आ रही है? क्या हो गया? हाँ, पंगु की ना लंगड़ा है, हाँ, मतलब ऐसी बकवास है। तो मैं इस शब्द की कभी सेंस कैच नहीं कर पाया, शायद हमारा माइंड वायर्ड है गलत चीज़ से। बट इसका मतलब है लीडर, पुंगवे। पुंगवे मतलब लीडर, लीडर ऑफ डिवोटीज। सो भगवान का एक नाम है सात्वत पुंगवे, जो द लीडर ऑफ डिवोटीज। अब विश्वतमा जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हम अपने माइंड, हम वैराग्य ला रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि माइंड को वापस लेके आएँ, भगवान में लगाएं, जो भी प्रैक्टिस हो रही है, ये इस प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा हेल्प किसकी है? कृष्ण की। एक्चुअली इस शब्द से सारे आचार्य ये लिख रहे हैं, इस शब्द से, इस नाम से भीष्म पितामह ये बताना चाहते हैं कि साधना में 95% मेहनत भगवान के, 5% हमारी है। हमें उल्टा लगता है नहीं? हमें लगता है कि 50% हमारी, 50% भगवान की। ऐसा नहीं है, 95 भी ज़्यादा हो गया। 99% मेहनत भगवान की है, 1% हमारी है। इस पूरी जो हम अभ्यास है, जो भी फाइट है भक्ति की, मगर हमें देख नहीं पाते और इसलिए हमें अहंकार आता है और हम गिर जाते। हमारी केवल 1% मेहनत है। मेहनत क्या है? अपनी इच्छा को प्योर रखना, बस। हम यही करते हैं बस हमारी तरफ से। जीव इच्छा मात्र करे, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं। हमें बस इच्छा करनी है, हमें भक्ति करनी है और भक्ति करते रहना है। बाकी काम सब भगवान ही करवा रहे हैं और कर रहे हैं। हम अल्टीमेटली कुछ नहीं कर रहे। अल्टीमेटली देखा जाए तो चैंटिंग भी भगवान करा रहे हैं, डिवोटीज भी भगवान दे रहे हैं, प्रसाद भी भगवान दे रहे हैं, रहने को भी भगवान दे रहे हैं, नॉलेज भी भगवान दे रहे हैं, नॉलेज को समझने की कैपेसिटी भी भगवान दे रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है भक्ति करने की। इसलिए इच्छा, केवल इच्छा लेवल पे हम काम करते हैं, उसको 1% कहते हैं। बाकी मेहनत तो भगवान और भगवान के डिवोटीज कर रहे हैं हम पे।
हम क्या कर रहे हैं। तो इस सातवता पुंगवे भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आप, आज मैं जो आपके चरणों में मन लगा पा रहा हूँ, इतने सारे ऋषि मुनि मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, मतलब आ ही रहे हैं, आप भी आए, क्यों ऐसा, क्यों इतनी एग्जैल्टेड पोजीशन, इतनी महान सिचुएशन हो गई मेरे, मतलब मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्यों, सब आपकी वजह से। दैट्स ऑल। शिला क्या कहते हैं, प्रभुपाद लिख भी रहे हैं कि नोबडी कैन अंडरस्टैंड द प्लान्स ऑफ कृष्णा। सातवता पुंगवे पपट में लिख रहे हैं, यही मुझे यही लिख रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो लिख ही रहे हैं। कोई भी भगवान के प्लान्स समझ नहीं सकता। भगवान लीडर है अपने डिवोटीज के। भगवान किसी तरह अपने भक्तों को गाइड करके उनको इंस्पायर करते हैं हार्ट से, कैसे वैराग्य प्रैक्टिस करना है, कहाँ तुम गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और धीरे धीरे उनको ऊपर उठा देते हैं और उनको ऐसी पावर, उनको ये जो पावर है उपकल्पिता, ये दे देते हैं। इसको कहते हैं सातवता पुंगवे, द लीडर ऑफ डिवोटीज। विष्णु सहस्त्रनाम में इसका नाम है नेता। भगवान को नेता बोलते हैं। भगवान साधन और साध्य दोनों में भगवान का मेजर रोल है, ये बात है बस। सातवता पुंगवे। क्लियर हो गया। सातवता पुंगवे विभुम्नि। और भगवान का एक और नाम ले रहे हैं विभुम्नि। विभुम्नि मतलब होता है महान। विभु महान। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप महान लीडर हैं डिवोटीज के। महान क्यों कह रहे हैं? कि आप स्वतंत्र हैं, आप जो प्लान करना चाहे वो करते हैं, आपके प्लान्स कोई नहीं समझ पाएगा, और एज अ डिवोटी हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ज़्यादा बिबिल्डर कैसे कहेंगे, ज़्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ होता है, मगर जो भी होता है भगवान हमारे हित के लिए कर रहे होते हैं, और हम इसलिए कर रहे होते हैं कि जिससे धीरे धीरे हमें वैराग्य आ जाए चीज़ों में। ऐसे मैंने उस दिन एग्जांपल बताया था कि सपोज़ हमारी लाइफ में बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, डिवोटीज ही कर रहे हैं, मतलब होता ही है, पॉलिटिक्स हो गई, डिवोटीज कर रहे हैं, हम टेंपल से मैं बाहर निकाल दिया, हो गया ये सब। फिर हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा कर दिया, वो वही रोते रहते हैं। एक्चुअली वो पूरी माया में है, क्योंकि वो सब कौन करवा रहा है? कृष्ण करा रहे हैं। क्यों? कि जिससे हमें किसी में वैराग्य आ जाए, हमें समझ आ जाए मुझे किसी से आसक्त नहीं होना है, सब बेकार है संसार में। भगवान से आसक्ति हो जाए, वन पॉइंटेड अटेंशन, तो इसको बोलते हैं विभुम्नि। भगवान के प्लान्स शायद हम ना समझ पाए, मगर भगवान समझते हैं और करते हैं धीरे धीरे चीज़ें। सो विभुम्नि, सातवता पुंगवे विभुम्नि। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। अब भीष्म पितामह एक्चुअली भगवान की लीडर है डिवोटीज के, और भगवान अवतार लेके आते हैं, सामने ही खड़े हैं, तो अवतार ही लेके आए हैं धराधाम पे। और भीष्म पितामह इस फैक्ट को, इस जो सत्य है इसको प्रेस कर रहे हो। भीष्म पितामह कह रहे हैं स्वसुखम उपगते। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इस ऑफ कोर्स प्रभुपाद एक अलग तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं इसका, एक मत प्रभुपाद कह रहे हैं स्वसुखम उपगते, कि भगवान अपने में संतुष्ट है, अपने सुख में, स्वसुखम उपगते, भगवान अपने में संतुष्ट है, अपने में सुखी है, उनको किसी सुख की जरूरत नहीं है। फिर भी क्वचित विहर्तुम, फिर भी इस संसार में विहार करने आते हैं। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। एक मतलब ये है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान आप हम जैसे भक्तों के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान की भक्त वत्सलता की प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर भीष्म पितामह ने स्तुति में 2 एग्जाम्पल्स दिए भक्त वत्सलता के।
एक एग्जाम्पल दिया है जब कृष्णा भीष्म पितामह को मारने आ रहे थे, है नहीं, जब सामने खड़े थे फाइट में, तो वो भीष्म पितामह उस चीज़ को इस तरह ले रहे हैं कि भगवान कृपा कर रहे हैं उन पे, भगवान के वहाँ डायरेक्टली भीष्म पितामह के पास ही आ रहे हैं उनको मारने। ऐसा तो भगवान कभी नहीं करते। भगवान का, जब भगवान भीष्म पितामह को मारने आ रहे हैं तो भगवान की पूरा फोकस किस पे है? भीष्म पे। तो चाहे भगवान मारने आ रहे हैं, चाहे गले मिलने आ रहे हैं, पूरा अटेंशन किस पे है? भीष्म पे या अपने भक्तों पे। भगवान की पूरी अटेंशन लेना वो जीवन का लक्ष्य है। भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान आपने मुझे मारने के छल में अपनी पूरी अटेंशन मुझ पे दे दी। मारने को केवल छल था, मगर उस छल के कारण आपने पूरा ध्यान सारे भक्तों से हटा के मुझ में डाल दिया। अर्जुन को भी भूल गए, अर्जुन तो पैर पकड़ के रोक रहा था, वहां कह रहे थे हटो, भगवान भाग रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान? स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि भीष्म पितामह ने भी अपनी सारी माइंड निकाल के सारा सब कुछ हटा के भगवान में लगा दिया, तो भगवान ने भी सब जगह से हटा के किस में लगा दिया? अपने भक्त में। मयि तेषु चापे हम, वही भीष्म पितामह यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। हम जितना भगवान में मन लगाएंगे भगवान उतने हम में लगा देंगे। एक मतलब ये स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, मगर एक दूसरा डीपर मतलब है जो कि और इंटरेस्टिंग है। स्वसुखम उपगते, भगवान अपने धाम में पूर्ण सुखी रहते हैं, पूर्ण आनंद लेते हैं गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ। मगर वो छोड़ के उपगते क्वचित विहर्तुम, भगवान इस संसार में विहार करने आते हैं। भगवान इस संसार में अवतार लेके आते हैं, सब अपना सारा आनंद छोड़ के, क्यों? अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को अपने दर्शन देखने देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। भक्त भगवान के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए अपना धाम भी छोड़ देते हैं। स्वसुखम उपगते। भीष्म पितामह बहुत इम्प्रेस्ड है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, एक्चुअली अगर आप दूसरे एंगल से देखो, भीष्म पितामह कह रहे हैं ये एक लीडर की क्वालिटी है। अगर इस पे मैनेजमेंट लेना चाहो, मतलब क्योंकि भीष्म पितामह ने भगवान का नाम क्या बोला है? सात्वतम पुंगव है ना। तो कह रहे हैं आप बेस्ट लीडर हैं, क्योंकि लीडर अपने सारे कंफर्ट्स को छोड़ के जो जिनको लीड कर रहा है उन्हीं के साथ फील्ड में होता है वो। जैसे श्रीला प्रभुपाद भी गिरिराज महाराज अपनी बुक में लिख रहे हैं कि हम प्रभुपाद से बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि केवल हम तपस्या नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद भी हमारे साथ तपस्या कर रहे थे। प्रभुपाद भी हमारे साथ पूरे ही इन्वॉल्व थे प्रीचिंग में। ऐसे नहीं प्रभुपाद बैठे हैं ऑर्डर दे रहे हैं, फिर तो क्या मूवमेंट चलता। प्रभुपाद भी जुहू आ रहे हैं बार बार, प्रभुपाद भी पूरी रात जाग रहे हैं, वो भी ऑस्टेरिटीज़ कर रहे हैं, वो भी तपस्या कर रहे हैं, वो भी फंड्स ला रहे हैं, प्रभुपाद वो भी फंड्स ला रहे हैं। तो अच्छा लीडर वो होता है जो अपने जिनको लीड कर रहा है उनके साथ फील्ड में हो, वरना उस लीडर की कोई वैल्यू नहीं होती। सो स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, भगवान बेस्ट लीडर है। भगवान विहार, अब वैसे यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया विहार करने। तो भगवान अपना धाम छोड़ के आते हैं, अपना सुख छोड़ के यहाँ पर आते हैं विहार। विहार करने मतलब यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। भगवान के लिए क्या है? भगवान के लिए वहाँ भी इंजॉयमेंट है, अभी इंजॉयमेंट है। वहाँ पे इंजॉयमेंट अलग तरीके की है, यहाँ पे इंजॉयमेंट अलग तरीके की। यहाँ पे असुर, वहाँ पे फाइट की, मतलब वायलेंस, लड़ाई बड़ाई, उसकी इंजॉयमेंट है। असुरों को मारना, ये करना, पॉलिटिक्स करना, उसमें मज़ा आता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना लड़ाई है ना पॉलिटिक्स है, कुछ भी नहीं कर रहे, तो वहाँ पे एक अलग टाइप का मज़ा है। डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्वचित विहर्तुम। और प्रकृतिम उपेयुषी, और यहाँ पर प्रकृति, यहाँ पे संसार में एंटर करते हैं। इस गंदे संसार में, गंदे लोगों के पास, जो कि हमेशा, मतलब दुर्योधन आदि सब भगवान को गाली दे रहे थे पूरी लाइफ, शिशुपाल, दंतवक्र, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कौन जाएगा उस जगह जहाँ पे आपको मारने की कोशिश करेंगे? जाओगे आप? कोई जाएगा? मान लीजिए आपको पता लगा कि भैया आप दिल्ली जाओगे, आपको 10 लोग गोली लेके बैठे मारने को, जाओगे वहाँ? भैया कभी नहीं जाएंगे। भगवान मगर आते हैं यहाँ, उनको पता है करोड़ों नास्तिक हैं जो भगवान को गाली देंगे, मारने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी आते हैं,
क्यों? सात्वत पुंगवे, क्योंकि वो अपने डिवोटीज़ को लाइक करते हैं, डिवोटीज़ को लीड करने और डिवोटीज़ को आनंद देने के लिए आते हैं। इसको कहते हैं प्रेम। एक्चुअली भीष्म पितामह ये सब, भीष्म पितामह भगवान के प्रेम पे चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। स्पेशली अर्जुन के रथी बने और यहाँ पर भगवान स्वयं भीष्म पितामह को दर्शन ही देने आ गए। मतलब योगी लोग जाते हैं भगवान के चरणों में मेडिटेशन लगा लगा के, भगवान खुद ही आ गए और अवतार लेके आते हैं संसार में। तो ये सारा का सारा, ये जितनी भी, आई मीन टू से, ये सारी की सारी लीलाएं भक्त वत्सलता दिखाती है। स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति में उपयोशी यद भव प्रवाह। और क्योंकि भगवान इस संसार में आते हैं, प्रकृति में अपनी लीलाएं करते हैं, विहार करते हैं अपने भक्तों के लिए, तो यद भव प्रवाह, तो भगवान की लीलाएं देखकर सुन के उनका भव प्रवाह, उनका जन्म मृत्यु खत्म हो जाता है। इस सृष्टि का भव प्रवाह चलता रहता है, मगर उनका भव प्रवाह नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है सब। इसलिए रामानुचार्य भी लिख रहे हैं अपने कमेंट्री में, गीता की कमेंट्री में लिख रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है। वैसे तो हम हरि नाम बोलते हैं, मगर एक्चुअली नाम रुचि है, नाम नहीं है अल्टीमेटली। क्योंकि नाम अब नाम अपराध नामाभास भी ले सकते हो। जीवे दया वैष्णव सेवा नाम है रुचि। तो नाम में जो स्वीटनेस है वो हमें निकालेगी। भगवान के नाम में स्वीटनेस, भगवान के लीला रूप में जो स्वीटनेस है, तभी तो भागवतम कह रहे पेबतम भागवतम रसम आलयम। भागवत ये नहीं कह रही पेबतम भागवतम नाम आलयम। नाम में जो रस है वो लो, तब ये भव प्रवाह नष्ट हो जाएगा। भगवान की लीलाओं में जो रस है वो लेना पड़ेगा, स्वीटनेस, उस मधुरता को आपको चखना पड़ेगा, वरना संसार में मन आप रोक ही नहीं सकते। एक न एक दिन चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितने टाइम तक आप पकड़ के रख लोगे? मधुरिका आश्रम में जब तक पकड़ के रख लोगे, बाई चांस यहाँ से बाहर गए तो फिर भाग जाएगा। तो वो एक्चुअली हमारा, इसलिए रामानुचार्य जो लिख रहे हैं कि भगवान तक पहुँचने की साधन, जैसे हम कहते हैं कि साधना क्या है? नाम। रामानुचार्य मध्वाचार्य लिख रहे हैं साधना क्या है? स्वीटनेस, भगवान के रूप गुणों का माधुर्य। बात एक ही है, क्योंकि वो स्वीटनेस नाम से तो आएगी, लीला पढ़ के तो आएगी, और कैसे आएगी? वरना आएगी कैसे? हवा में थोड़ा ना स्वीटनेस। सारे आचार्य एक ही चीज़ लिख रहे हैं, वल्लभाचार्य भी लिख रहे हैं, भगवान की स्वीटनेस, वहाँ पहुँचना है। तो नाम से हमें, नाम भगवान के रूप गुण लीला में स्वीटनेस लानी है, टेस्ट लाना है, तब हम निकल जाएंगे यहाँ से। वरना संसार में उजला प्रतिष्ठा में इधर उधर टेस्ट बना रहेगा, वो प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं यद भव प्रवाह। भगवान की लीलाएं, भगवान का जो अवतार लेके आते हैं, उनकी लीलाओं की माधुर्य सुनकर जन्म मृत्यु नष्ट हो जाता है। जो भीष्म पितामह भगवान की भक्त वत्सलता पे की ग्लोरीज कहा है। ये भीष्म पितामह का पहला श्लोक है भीष्म स्तुति का। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बोल सकते हो। आई एम जस्ट